प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली नाम में आज की सुहानी सुबह में मैं पास मरियम बहादुर आप सबको मसीह में सलाम कहती हूँ। इस वक्त मैं गार्डन में वॉक करने आई हूँ और आप ये देख रहे हैं ये बर्ड्स सबसे पहले यहाँ पर नीचे गार्डन में बैठे हुए थे इकट्ठे यूनिटी में सर्कल की सूरत में, और अब ये जा रहे हैं। जब इन्होंने फ्लाई किया है वहाँ से उठने का इरादा किया तो यकीनन किसी एक ने किया होगा। जब एक उठा है तो सब उसके साथ उठ गए हैं, और जब एक या दो ने आके यहाँ पर बैठने का इरादा किया, हो सकता है वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें हों जो कि वो खा रहे थे, और यूनाइटेडली दूर दूर से देख के जो कि फ्लाई कर रहे थे डिफरेंट साइड्स में बर्ड्स मीन्स पिजन्स, तो वो सब यहाँ पर जमा होते गए और सारे इकट्ठे होकर खा रहे थे और यकीनन खुश हो रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी फेलोशिप भी अर्ली मॉर्निंग में। तो जब उन्होंने कूच किया है तो सब ने एक साथ किया है, सब एक साथ उड़े हैं, सब एक साथ दोबारा जब बैठेंगे फिर एक साथ एक साथ ही कहीं पर ज़मीन पर बैठेंगे, वो उतरेंगे या खाएंगे पिएंगे। तो मैं आपको इस शॉर्ट मैसेज से ये बताना चाह रही हूँ कि खुदावंद ज़िंदा खुदा जो है उसने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया और उसने हमें एक होने के लिए, एक बदन होने के लिए बनाया जो मसीह का बदन है। तो सोचिए जब परिंदों को, कायनात के परिंदों को इतनी हिकमत है कि हमें यूनाइटेडली एक साथ रहना है, फेलोशिप रखनी है, खाना पीना है, तो खुदावंद हमसे किस कदर ज़्यादा तवक्को इस बात की करता है कि हम भी इसी तरह मेल मिलाप और मोहब्बत में एक साथ एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखें। और हम अर्ली चर्च की मिसाल देखते हैं जो कि जब कलीसिया का आगाज़ हुआ, कलीसिया बनाई गई पाखरू के वसीला से, तो क्या हम देखते हैं कि वहाँ पर सब वो एक जगह पर इकट्ठे होते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे फेलोशिप करते थे, दुआ करते थे और इसी तरह रोज़ा रखते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वो एक हो गए थे। तो मैं ये आई रियली डिड नॉट प्लान फॉर दिस वीडियो, बट जैसे ही मैं इस गार्डन में इंटर हुई हूँ तो मैंने ये देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने तस्वीर बनाई, फिर मैंने कहा कि मैं क्यों ना इसको शॉर्ट मैसेज की सूरत में आप तक पहुँचाऊँ कि मसीह का बदन एक है, कलीसिया एक है, हम सब उसके अज़ा हैं और हम सब ने एक साथ मिलकर रहना है ताकि हम उसके बदन को हालेलुया जो उसने बनाया है हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दे सकें और एक दूसरे के माउन और मददगार बन सकें, एक दूसरे की तरक्की का बाइस बन सकें, एक दूसरे की कमज़ोरियों में उनकी मदद कर सकें और एक दूसरे के साथ रह सकें, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें, एक दूसरे को खुदावंद की बादशाही के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर सकें, दुआ और रोज़े में ठहरें उनके साथ, अपने चर्च में, अपने ऑल अराउंड नेबर्स में, पड़ोसियों में, ना कि हम उनके ख़िलाफ़ इधर उधर की बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग बदखुइयाँ करते हैं। तो हमें खुदावंद ये कहता है कि आपने एक दूसरे की बरकत का बाइस बने, यूनाइट रहना है, एक रहना है, ताकि हम सब मिलकर हम एक दूसरे के लिए माउन और मददगार बन सकें और एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बन सकें। क्योंकि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो बरकत नहीं पाएंगे और ना ही बाइस से बरकत बनेंगे। तो मैं ये शॉर्ट मैसेज आपको देना चाह रही थी। खुदावंद आप सबके साथ हो। हैव अ वेरी वेरी ब्लेस्ड डे। God bless you. God is with you. He never leave you and never forsake you. Just remember him. He is there for you all the time. God bless you.